Hello and welcome back again. बैक अगेन। तो यार ये वीडियो मैं सेकेंड टाइम शूट कर रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम शूट कर रहा था तो मैंने OBS स्टूडियो के अंदर पढ़ाने की इतनी मतलब थोड़ा सा काम भी ज़्यादा था और पढ़ाना भी था मेरे को। तो मैंने हड़बड़ी में गड़बड़ी में मेरी गलती थी, माय बैड। मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग की जगह पर स्टार्ट स्ट्रीमिंग क्लिक कर दिया अपने OBS स्टूडियो में। एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया। ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टार्ट स्ट्रीमिंग क्लिक कर दिया। मुझे स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना था, माय बैड। कोई नहीं, मैं फिर से कर लूँगा, कोई बात नहीं। और मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें भी समझाई हुई थी कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है। और तो और उसी के साथ साथ मैंने बताया था, ये लो ये भी डिस्कनेक्ट हो गया। और उसी के साथ साथ मैंने आपको टैबलेट के अंदर अपने स्क्रीन पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि डेटा मॉडल्स को कैसे बनाना है, ग्राफ कैसे डिस्प्ले करना है, हर चीज़ मैंने आपसे डिस्कस किया था। कोई नहीं, मैं आपसे एक और बार डिस्कस करूँगा। चाहे ये वीडियो एक और बार बनाना पड़ जाए, मैं फिर से बनाऊँगा विद ऑल सेम एनर्जी, ठीक है। दैट यू शुडंट वरी अबाउट दैट। सो लेट्स बिगिन। तो हमने क्या किया था अभी तक हमारे ऐप के अंदर, हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर बनाई थी। लाइक हमने क्या किया, पहले यहाँ पर हमारे लिस्ट टाइल्स बनाई, यानी कि हमारे कस्टम लिस्ट टाइल्स बोल सकते हो, जो कि हमने कार्ड डेटा स्ट्रक्चर से बनाया था। हमने यहाँ पर उसका एक्सपेंस का टाइटल बनाया था, उसका जो भी डेट वगैरह, जिस दिन खर्चा हुआ है, जितना खर्चा हुआ है, ये सब हमने टाइल्स वगैरह बना के हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे थे। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सिंपली हमें यहाँ पर कार्ड विजिट का यूज़ किया था, ठीक है। कार्ड विजिट का यूज़ किया था, ठीक है। कार्ड विजिट की यूज़ से हमने ये ईजिली बनाया था। और अब क्या हमारा, अब टारगेट क्या है कि हमारा यहाँ पर एक ग्राफ डिस्प्ले करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या डिस्प्ले करना है, ग्राफ डिस्प्ले करना है, जो कि कुछ ऐसा ऐसा हमें कैंडल्स दिखाए, बार्स दिखाए। आप इनको बार चार्ट भी बोल लो, ठीक है। इसको आप बार चार्ट भी बोल लो या फिर कैंडल चार्ट भी बोल लो। कैंडल से अच्छा आप बार चार्ट बोल सकते हो, वरना फिर आप स्टॉक मार्केट की कैंडल्स में चले जाओगे। ये हमारा बार चार्ट है। और कोई भी ग्राफ डिस्प्ले करने के लिए हमारे जनरली क्या रहते हैं, एक्स एक्सिस रहती है और एक वाई एक्सिस रहती है। ये हमारी एक्स एक्सिस है और हमारी वाई एक्सिस है। और हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या करेंगे, हमारे प्राइस लिखेंगे कि कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारे कैटेगरीज लिखेंगे, ठीक है, कि ये वाली कैटेगरी पे कितना हुआ, ये वाली कैटेगरी पे कितना हुआ, ये वाली कैटेगरी पे कितना हुआ, ये हम डिस्प्ले करेंगे। और इस चीज़ को, ये वाली ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी वगैरह कोई यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बेसिकली जो प्रेजेंट लाइब्रेरी, यानी कि जो प्रेजेंट हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है, जो हमारा लॉजिक है, उसी लॉजिक को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। इनिशियली एज अ बिगिनर आप ये मत ट्राई करो कि कैसे हम ग्राफ वगैरह डिस्प्ले करें, कैसे इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करें। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले अपना खुद का लॉजिक लगाए कि कैसे हम ग्राफ को डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद ही आप क्या करें, कोई और कस्टम ग्राफ की ओर कदम बढ़ाएं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे हम फ्लटर का FL चार्ट पैकेज यूज़ कर सकते हैं, FL_चार्ट। इससे हम यहाँ पर पाई चार्ट्स बना सकते हैं, और यहाँ पर इससे हम लीनियर चार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। लीनियर चार्ट्स बना सकते हैं और कई सारे चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। लाइन चार्ट हो गया, हमारा बार चार्ट हो गया, और कई सारे चार्ट्स यहाँ पर बना सकते हैं इस लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए। अगर आपको पढ़ना है, बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, तो आप सीधा जाइए pub.dev में, pub.dev में जाके वहाँ पर आप पढ़िए FL चार्ट्स के बारे में, ठीक है। FL चार्ट, और गूगल पे आप डायरेक्टली FL चार्ट ऑफ फ्लटर सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा FL चार्ट, ठीक है। लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप जाके अभी पढ़े। अभी आप क्या करिए, अंडरस्टैंड करिए कि मॉडल्स कैसे बनते हैं हमारे फ्लटर के अंदर, और उन मॉडल्स के ज़रिए से हम डेटा कैसे इधर से उधर, उधर से इधर करते हैं। इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको ये आगे जो भी फीचर्स हमें सीखने हैं ना, वो आप इजीली, बहुत ईजीली अंडरस्टैंड कर लोगे, ठीक है। एकदम ऐसे मक्खन की तरह, ठीक है, मक्खन की तरह कहते हैं ना, उस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर लोगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसका लॉजिक क्या करें भैया, अब इसका लॉजिक कैसे बनाएं। देखो, आप आपकी लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो, इसको बार्स बोलते हो, आप इसको एज अ बार डिनोट करो। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसे क्या कंसिडर करता हूँ, इसे मैं कंसिडर करता हूँ बकेट, ठीक है। बकेट कैसी वाली बकेट, ये वाली बकेट क्या भैया, आप इस वाली बकेट के बारे में बात कर रहे हो, ये वाली जो हम बचपन में हमारे पेन पेपर कॉपी पे बना देते, ये वाली बकेट।
हाँ, मैं इसी बकेट की बात कर रहा हूँ। अब क्या करते हो, बकेट कैसी भरती है, इसका बकेट के लेवल्स कैसे इंक्रीज़ होते हैं। यहाँ पर हमारे जनरली क्या रहते हैं, लेवल्स रहते हैं कि यहाँ पर हमारा 1 लीटर है, 0.5 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 5 लीटर है, ऐसा लीटर्स का हमारे मेंशन रहता है। और यहाँ पर हम पानी भरते जाते हैं, जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे बकेट का लेवल ऊपर आते जा रहा है, ऊपर आते जा रहा है। हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसी की तरह पर हम यहाँ पर हमारे कंटेनर्स बनाएंगे और कंटेनर्स का लेवल भी वैसे ही बढ़ेगा जैसे जैसे प्राइस वगैरह यहाँ पर इनका जो भी कैटेगरीज हैं हमारे, जैसे कि हमारा फ्लाइट हो गया और जो भी हमारे कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज का जैसे जैसे प्राइस वगैरह बढ़ेगा उसी के हिसाब से ये कंटेनर्स का साइज़ भी ऊपर नीचे होगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंथ इन तीनों के ये जो भी तीनों बकेट्स बनेंगे ना, टोटल हमारे क्या बनेंगे, 4 बकेट्स बनेंगे, ठीक है। 4 बकेट्स बनेंगे, ठीक है। 4 बकेट्स में मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे, टोटल एक गेटर फंक्शन बनाएंगे, वो गेटर फंक्शन के जरिए से हम क्या करेंगे, हम इनका टोटल प्राइस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स नॉट एन इशू। हम वही करेंगे, लॉजिक वही रहेगा कि चारों बकेट्स है, चारों बकेट्स का प्राइस कंपेयर करना है। जिसका ज़्यादा प्राइस है उसका ज़्यादा बड़ा वाला बार, और जिसका कम प्राइस है उसका छोटा वाला बार। बहुत ईजीली ये लॉजिक इंप्लीमेंट होगा, कोई हिचकिच वगैरह नहीं है। अभी आपका क्या है, आप ट्राई करिए, ठीक है। आप ट्राई करिए कि आप क्या बनाएं, बकेट का डेटा स्ट्रक्चर बनाएं और इसका नाम दे आप कैटेगरी बकेट। कैटेगरी बकेट बोल के आप एक डेटा स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर बनाइए और इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए उसी के बाद ही। पहले आपने क्या करना है, ये ट्राई करना है। इट्स 100% इट्स इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट ट्राई दिस, ओके। मैं तब तक क्या करता हूँ, जब तक आप ये ट्राई कर रहे हो मैं इस चीज़ को क्लोज कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पर अपना VS कोड ओपन कर लिया है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि पिछले बार मेरा वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो तब मैंने वहाँ पर बकेट बनाया था कि इसका कैटेगरी बकेट बनाया था। तो आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, एक्सपेंस बकेट को मैंने कैसे स्ट्रक्चर किया है। मैंने गलती से उधर पेन पेपर पे आपको गलती से कैटेगरी बकेट कहा था, माय बैड। इट्स एक्सपेंस बकेट, ठीक है। एक्सपेंस बकेट बनाना है, ना कि कैटेगरी बकेट। एक्सपेंस की रहेगी हमारी कैटेगरी, राइट, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये रहा हमारा एक्सपेंस बकेट, सिंपल क्लास स्ट्रक्चर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने क्या किया है, बेसिकली लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस लेना है, जो कि सारे एक्सपेंसेस रहेंगे और ये लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कैटेगरी ली है। कैटेगरी क्यों ली भैया, एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस का डेटा स्ट्रक्चर ले रहे हो तो उसमें कैटेगरी तो रहती है, क्योंकि हमने पिछली बार यहाँ पर एक्सपेंस का डेटा स्ट्रक्चर बनाया था। ये रही कैटेगरी, हम तो कैटेगरी ले रहे हैं। ऐसा क्यों किया आपने, मैंने कहा कि हमें क्या करना है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें एक्सपेंसेस फेच करनी है, क्योंकि ग्राफ क्या बनाने वाले हैं, हम ग्राफ क्या बना लेंगे, कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें दिखाना है। नीचे वाई एक्सिस पे क्या है, हमारे कैटेगरीज हैं, एक्स एक्सिस पे क्या है, हमारे प्राइस हैं। तो हमें क्या करना है, वाई एक्सिस पे कैटेगरीज को दिखाना है, तो हमें प्रॉपरली कैटेगरीज को फेच करना है कि इस कैटेगरी का इस एक्सपेंस लिस्ट में कितना प्राइस हुआ, कितना टोटल हुआ। क्या आपको लॉजिक समझा कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी का, मान लीजिए फ्लाइट कैटेगरी का, फ्लाइट कितनी बार ये फ्लाइट लिया इस लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस में, कितनी बार फ्लाइट लिया ये लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस में। तो मैं कैटेगरी करूँगा, फ्रॉम दिस कैटेगरी आई विल फेच द लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, कि इस लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस को मैं फिल्टर करूँगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई विल फिल्टर द लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन द कैटेगरी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पर, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, नेम्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, जो कि फ्रॉम द कैटेगरी यू फिल्टर आउट द लिस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस, ठीक है। जो भी ये कैटेगरी का बंदा जो कोई भी इस लिस्ट में है वो बाहर आ जाओ भैया, वही का है। और बाहर लेके मैंने क्या किया है, वेयर फंक्शन का यूज़ किया है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये है लिस्ट हमारा, ठीक है। लिस्ट के ऊपर एक वेयर कंस्ट्रक्टर फंक्शन आता है। वेयर कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है, एनोनिमस फंक्शन लेता है, एक रहती है उसकी वैल्यू बोल लो या एलिमेंट बोल लो, जो कि उसका डेटा टाइप रहेगा, वो डेटा टाइप जो लिस्ट का डेटा टाइप रहेगा, ठीक है। आप क्या करते हो यहाँ पर, बेसिकली मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझा देता हूँ एक मल्टीलाइन कमेंट के जरिए से, ठीक है। आप क्या करते हो यहाँ पर, बेसिकली लेट मी प्लेस दिस टैब अवे, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करते हो, बेसिकली पहले अब तो आप एक लिस्ट लेते हो, ठीक है। ये हमारी क्या एक लिस्ट है, लिस्ट के ऊपर हमारा एक वेयर फंक्शन आता है, ठीक है। वेयर फंक्शन आता है, वेयर क्या करता है, बेसिकली इट विल फिल्टर आउट द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट डेटा टाइप, ठीक है। ये क्या करता है, फिल्टर आउट करता है जो भी हमारे ये जो लिस्ट डेटा टाइप है ना, ये जो लिस्ट डेटा टाइप का हमारा जो भी यहाँ पर डेटा टाइप है,
जो भी हमारा यहाँ पर डेटा टाइप है उस डेटा टाइप का रहेगा हमारा ये एलिमेंट, ये जो रहेगा ना वो उस डेटा टाइप का हमारा ये एलिमेंट रहेगा। और ये एलिमेंट क्या करेगा, हमारा वेयर है ना, ये वेयर फंक्शन क्या करेगा, एक्सपेंस डॉट कैटेगरी, ये जो एलिमेंट है, ये जो एक्सपेंस यहाँ पर हम हर एक लिस्ट के ऊपर हम जो इटरेट कर रहे हैं इजीली, उस एक्सपेंस का कैटेगरी क्या बराबर है ये वाले कैटेगरी के, फिल्टर कर रहा हूँ मैं, बेसिकली मैच कर रहा हूँ। ये पहले एक एक्सपेंस पकड़ा और ये एक्सपेंस के अंदर मैंने कैटेगरी को उठाया एक्सपेंस डॉट कैटेगरी के जरिए से, और मेरे पास जो पहले से कैटेगरी है उस कैटेगरी को उन दोनों कैटेगरी से मैच किया। हाँ, अगर ट्रू है तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा टू लिस्ट, एक लिस्ट बना देगा वो, ठीक है। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, इट्स अ इटरेबल बनाएगा, इटरेबल ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। ये एक बुलियन फंक्शन है जो कि टेस्ट करेगा क्या वो चीज़ें यहाँ वहाँ पर हैं या नहीं, और क्या करेगा, इटरेबल रिटर्न करेगा, ठीक है। और हम वो इटरेबल को क्या कर सकते हैं, इटरेबल को हम लिस्ट के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, उसको लिस्ट के अंदर इजीली कन्वर्ट कर लिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी यहाँ पर इसको लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस दे सकता हूँ और वहाँ से एक जो भी कैटेगरी रहेगी वो कैटेगरी प्रोवाइड करूँगा वन बाय वन, एक के बाद एक कैटेगरी, पहले फ्लाइट दूंगा, फिर उसके बाद वर्क दूंगा, फिर उसके बाद लेजर दूंगा, ऐसे करते हुए मैं फूड दूंगा, फिर ऐसे करते हुए सारे कैटेगरीज को देते हुए मैं 4 बकेट्स बना लूँगा और उसके अंदर इंडिविजुअली हमारे क्या हो जाएंगे, लिस्ट ऑफ, यानी कि हमारे सारे एक्सपेंसेस कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिस्टिंग्विश होकर सेपरेट हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे, हर एक कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ऑलराइट, ये हमारे एक्सपेंस बकेट हो गया, ग्रेट। अब क्या करते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके अब क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं जो कि टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको अब क्या करना है, हमें चार्ट डिस्प्ले करना है हमारे यूआई के ऊपर, ठीक है। तो यूआई के ऊपर हम जो भी चीज़ डिस्प्ले करना है, हमारा कस्टम विजिट जो हम भी बना रहे हैं उसे हम कहते हैं हमारा कस्टम विजिट। कस्टम विजिट हम क्या करते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग विजिट्स हैं उन एग्जिस्टिंग विजिट को यूटिलाइज करते हुए हम क्या करते हैं, हम हमारे विजिट्स बनाते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, हमारा आर्किटेक्चर बनाया है, मैंने सिंपल एक आर्किटेक्चर बनाया है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला आर्किटेक्चर। Let me zoom in. I forgotten to zoom in. My bad. So let me take you back to the expense bucket. तो आप एक और बार ये expense bucket का कोड देख लीजिए और यहाँ पर देख सकते हो, ये भी थोड़ा सा zoom in कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, फाइन, it's great. It's great visible. As you can see in the lived data structure, I made a models, screens and sheets, that all. तो आप देख सकते हो कि मॉडल्स में हमने मॉडल्स बनाए, 2 मॉडल्स, एक तो हमारा एक्सपेंस मॉडल था और दूसरा एक्सपेंस बकेट जो भी एक्सप्लेन किया है। अब क्या करते हैं, हम चार्ट बनाते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, विजिट भी जो एक्सप्लेन किया, जो भी हम यूआई पर हम कस्टम हमारा दिखाना चाहते हैं, हम हमारा खुद का विजिट दिखाना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, उसको सेपरेटली एक कस्टम विजिट बनाएंगे और उसको सेपरेटली विजिट फाइल में स्टोर करेंगे, जो कि एक अच्छा आर्किटेक्चर रहेगा, ठीक है। और क्या करा है मैंने, चार्ट वाला एक स्ट्रक्चर बनाया, चार्ट वाला हमारा क्या क्या है, चार्ट एक विजिट बनाया, स्टेटलेस विजिट है, ठीक है। एक स्टेटलेस विजिट है, हमें यहाँ पर कोई स्टेट मैनेज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, तो एक रिक्वायर्ड पैरामीटर लिया है, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये आप बोलोगे कि ये एक्सपेंसेस हम किधर से प्रोवाइड करेंगे, एक मिनट, लेट मी शो यू। हमने यहाँ पर एक्सपेंसेस स्क्रीन पे क्या किया है, हमने यहाँ पर एक लिस्ट लिया है, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस लिया है। यही लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस क्या करेंगे, हम इस चार्ट को पास कर देंगे, ठीक। इस लिस्ट के पहले यहाँ पर हमने डायरेक्टली बॉडी दिया, हम क्या करेंगे, इसको कॉलम में रैप करके इसके ऊपर हम ये चार्ट डिस्प्ले कर देंगे, चार्ट का कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करेंगे विद सप्लाइंग दिस एक्सपेंसेस। मैंने क्या किया है, और उसके बाद क्या किया मैंने, इस एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, इस एक्सपेंसेस को यूज़ करते हुए मैंने 4 यहाँ पर बकेट्स बनाए, जैसे मैंने कहा था कि हम इसको एक कैटेगरी प्रोवाइड करेंगे। और ये जो भी कैटेगरी है ना, मैंने फूड दिया है। अब फूड कैटेगरी का जो भी एक्सपेंस इस एक्सपेंस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है वो फिल्टर आउट होकर इस बकेट में स्टोर होगा। क्या आपको समझ में आया, लेट मी रिपीट वंस अगेन। अब जो भी मैंने यहाँ पर कैटेगरी दिया, मैंने यहाँ पर ट्रैवल कैटेगरी दिया, ये ट्रैवल कैटेगरी का जो भी कैटेगरी इस एक्सपेंस लिस्ट में प्रेजेंट है वो क्या होगा, फिल्टर आउट होके इस बकेट के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई, ग्रेट। तो मैं क्या करूँगा, बकेट में आऊँगा, मैंने यहाँ का पिछली बार लिखा था मैंने यहाँ पर कि एक गेटर फंक्शन बनाए टोटल एक्सपेंस के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ कि आप एक गेटर फंक्शन बनाएं अपने टोटल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब क्या करते हैं हम, बेसिकली हमें डबल वैल्यू लेनी है, डबल गेट, या जो कि गेटर फंक्शन एज यूजुअल हम बनाते हैं। अगर आपको अभी भी गेटर फंक्शंस के बारे में नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, और मैंने उसको लाइव भी पढ़ाया है गेटर्स एंड सेटर्स के रिलेटेड, आप जाके एक बार चेक करना ना भूले। इसका हम नाम देंगे टोटल एक्सपेंसेस, और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं डबल सम के रिलेटेड इज इक्वल टू, इनिशियली इसको सेट करेंगे 0 पे, और एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर फाइनल एक्सपेंस
फाइनल एक्सपेंस इन एक्सपेंसेस सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्सपेंस डॉट अमाउंट और एट द एंड रिटर्न सम। ग्रेट। आई होप आपको ये सिंपल सा फंक्शन समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस इज़ इक्वल टू, आप ये चीज़ भी लिख सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, आई होप आपको ये सिंपल सा फंक्शन समझ में आ गया होगा कि सिंपली यहाँ पर एक गेटर फंक्शन बनाया है जो कि क्या करेगा, टोटल एक्सपेंस जिसका नाम है, जो कि एक वेरिएबल बना रहा है सम के रिलेटेड, और ये एक्सपेंस लेगा, एक्सपेंस जो कि हम कैटेगरी में ले ही रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है तो फॉर लूप लगा के हर एक एक्सपेंस जो कि इस एक्सपेंस लिस्ट में है और उसके अंदर का सम के वेरिएबल में मैं क्या कर रहा हूँ, सम के अंदर ही ऐड करते हुए जा रहा हूँ, जो कि अमाउंट है, इसका अमाउंट ऐड करते हुए मैंने इसका इजीली टोटल सम ले लिया है। बहुत सिंपल था ये फंक्शन। ऑल राइट, तो अभी हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे चार्ट फंक्शन के अंदर। यहाँ पर हम टोटल मैक्सिमम ऑफ द सम निकालेंगे। ठीक है, और ये भी रहेगा हमारा गेटर ही रहेगा। और यहाँ पर मैं गेटर क्यों बना रहा हूँ, इसका रीज़न आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, जिसका आंसर सही रहेगा मैं उसको पिन कर दूंगा। राइट, ठीक है। ऑल राइट, तो लेट्स डू इट। डबल गेटर मैक्स टोटल एक्सपेंस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिमिलरली इधर भी क्या करते हैं, वही बना लेते हैं, डबल मैक्स टोटल इज इक्वल टू 0 कहते हैं, क्योंकि हमें टोटल का मैक्सिमम निकालना है यहाँ पर, जो कि हम ग्राफ में डिस्प्ले करेंगे। मैंने बताया था ना आपको कि जिसका ज़्यादा मैक्सिमम होगा उसका ज़्यादा बड़ा ग्राफ होगा, राइट, बड़ा बार होगा। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, फॉर फाइनल बकेट इन एक्सपेंस बकेट। ठीक है, एक एक बकेट में मैं ट्रैवर्स करूँगा। तो मैक्स टोटल इज इक्वल टू, और क्या करूँगा, वहाँ पर हम बकेट का टोटल लगा देंगे, डॉट टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, और मैं इंडिविजुअली क्या कर रहा हूँ, आराम से एक एक का एक्सपेंस यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ। अभी क्या होगा, हर एक कैटेगरी का टोटल एक्सपेंस यहाँ पर कैलकुलेट होगा। इस कोड का, इस फॉर लूप का क्या यूज़ है पता है आपको, ये क्या करेगा, हर एक बकेट में, राइट, अभी फूड का टोटल खर्चा कितना हुआ ये कैलकुलेट करेगा, ट्रैवल का कितना खर्चा हुआ ये कैलकुलेट करेगा, वर्क का कितना खर्चा हुआ है ये कैलकुलेट करेगा, और मैक्स टोटल के अंदर सिंपली सेव कर देगा। ठीक है, और क्या करना है, सिंपली सेव कर देगा। अब हमें क्या करना है, फिल्टर आउट करना है कि खर्चा ज़्यादा है या नहीं। ठीक है, कि मान लीजिए फूड का ज़्यादा खर्चा हो गया और ट्रैवल का कम हुआ, तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, मैक्स टोटल कैसे निकलेगा, सिंपली इफ़ चेक लगा देना है। इफ़ मैक्स टोटल, जो कि हमारा मैक्स टोटल है, अगर वो छोटा है, हमारा जो बकेट डॉट इसका टोटल एक्सपेंस है, ठीक है, अगर वो छोटा है तो क्या हो, हमारा ये चीज़ हो जाए। ठीक है, मैक्स टोटल के अंदर वो स्टोर हो जाए, और क्या हो, एट द एंड रिटर्न हो हमारा मैक्स टोटल। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। ठीक है, बेसिकली ये क्या करेगा, ये फंक्शन पहले चेक करेगा कि ये जो मैक्स टोटल है क्या वो टोटल एक्सपेंसेस से छोटा है, यानी कि क्या टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा है। टोटल एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा है, अगर ये बकेट का कोई भी एक बकेट का ज़्यादा टोटल एक्सपेंस है, तो वो मैक्स टोटल के अंदर सेव हो जाए कि वही हमारा मैक्सिमम है और वही हमें इस गेटर को रिटर्न करना है। ग्रेट स्टफ, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मैंने यहाँ पर सिंपली हमने इंस्टाग्राम की आईडीज़ लिखी थी। मैंने कहा था कि आप इस कंटेनर को बनाना ट्राई करें कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए, अपने आप को एक्सप्लेन करिए एक और दफ़ा, कि यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स, थोड़े बहुत टॉपिक्स वगैरह आपको एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, आपसे यूआई इंप्लीमेंट करवाऊँगा, अच्छे से हम यूआई इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपके दिमाग में कुछ अच्छा सा यूआई बनता है तो मेरे को वो यूआई बना के कोई भी, इन दोनों में से कोई भी एक आईडी के ऊपर टैग करना ना भूले। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो भी मैंने डेटा मॉडल, स्ट्रक्चर, ग्राफ वगैरह पढ़ाया आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो सीधा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके, बाय।